दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तर में आयकर विभाग का छापा। सूत्रों से यह भी पता चला है कि छापे के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए। हम इस खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर बीबीसी है क्या। और इसे कंट्रोल एवं चालू करता कौन है। तो बात करते हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग यूनाइटेड किंगडम का। ये ऐसा ब्रॉडकास्टर है। ये दुनिया का सबसे पुराना और बड़े लेवल का मीडिया हाउस में से एक है। गूगल से सर्च करने पर पता चला इसके पूरी दुनिया में 35,000 कर्मचारी हैं और ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई। 1926 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर तहत संचालित होती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए ये मुकम्मल तरीके से आज़ाद है। बीबीसी की हिंदुस्तानी सेवा ने अपना पहला प्रसारण 11 मई 1944 को किया। इसी दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। बीबीसी हिंदुस्तानी सर्विस का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सैनिकों तक समाचार पहुंचाना था। बांग्लादेश की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई और अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौक़ों पर बीबीसी ने सबसे पहले जानकारियों से रूबरू कराया, जिससे लोगों का भरोसा बीबीसी की तरफ मजबूती के साथ होने लगा। 2001 में बीबीसी हिंदी.com की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे भारत की अन्य भाषाओं में खबरें प्रसारित होने लगीं। अब बात करते हैं बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग ने दस्तक क्यों दी। आयकर विभाग और देश के बड़े चैनलों के एक सूत्र के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है और इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। वहीं बीबीसी ने इस सर्वे की पुष्टि करते हुए कहा कि हम अथॉरिटीज़ का सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। गौर करने वाली बात है कि बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे आईटी अधिनियम 1961 के अलग अलग प्रावधानों जैसे धारा 133 ए के तहत किए जा सकते हैं। ये कानून आईटी विभाग को छुपी हुई जानकारी जुटाने के लिए सर्वे की इजाज़त देता है। इसके तहत ऑफिशियल खाते की जानकारी, दस्तावेज, नकदी स्टॉक या अन्य कीमती सामान की जांच करने के लिए किसी भी कैंपस में प्रवेश की अनुमति देता है। वहीं कांग्रेस ने इस छापेमारी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का यहां तक कहना है कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये छापेमारी की गई है। बताते चलें कि गुजरात दंगों पर बीबीसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें पीएम मोदी जी पर सवाल उठाए गए थे और इस डॉक्यूमेंट्री को 2 हिस्सों में प्रकाशित किया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यूट्यूब पर हमारा यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क नाम से चैनल है। आप इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।